प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स के 9वें क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स कर रहे हैं और आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बताया जा रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो आपको पहले क्लियर किया गया है कि ड्रोन किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। तो ये आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ रहे हैं उसमें आप दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पर दिमाग लगा सकते हैं, उसके सिद्धांत के बारे में, उसके सर्किट के बारे में जानकारी लेकर इसी थ्योरी के आधार पर आप अभी तक जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बन चुके हैं या भविष्य में जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनने वाले हैं, जिनका आविष्कार अभी नहीं हुआ है, उन पर भी आप भविष्य में काम कर सकेंगे अगर आपको जानने की इच्छा हो तब। तो आइए हम लोग अपनी क्लास पर वापस आते हैं। श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। अगर एक रेसिस्टेंस को दूसरे रेसिस्टेंस से जोड़ा जाए तो उसका मान 2 गुना भी हो सकता है और आधा के बराबर भी लगभग हो जाता है। तो ये कैसे होता है? तो एक रेसिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक अगर है, ये मान लीजिए जुड़ा हुआ नहीं, ये एक रेसिस्टेंस है और ये दूसरा रेसिस्टेंस है। तो एक इलेक्ट्रोड हम फ्री रखते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड को दूसरे रेसिस्टेंस के पहले साइड से हम लोग जोड़ देते हैं। इस तरह से हम लोग सीरीज में रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं और यहाँ से हम लोग यूज करते हैं, यानी ये दो रेसिस्टेंस को एक रेसिस्टेंस बना के हम लोग यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में ये दोनों का मान आपका जुड़ जाएगा। R1 प्लस R2 जितना होगा, मान लीजिए ये दोनों अगर 10-10 ओम का है, 10 ओम है प्लस 10 ओम हो जाएगा, तो ये आपका 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान आपका जुड़ जाएगा। सीरीज में आप रेसिस्टेंस बढ़ाते जाइए। जैसे आपको मान लीजिए 20 ओम के रेसिस्टेंस का जरूरत है, आपके पास 10 ओम का 2 रेसिस्टेंस है, तो आप इस तरह से जोड़कर अपना काम चला सकते हैं। तो श्रेणी क्रम कहते हैं इसे, सीरीज में जोड़ना, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ना, या इंग्लिश में कहेंगे सीरीज में जोड़ना, रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और उसी रेसिस्टेंस को जब हम लोग समानांतर में इस तरह से जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसमें ये फार्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रेसिस्टेंस का मान लगभग आधा हो जाता है। इसका मतलब है कि 5 ओम का अगर 2 रेसिस्टेंस है तो उसको आप जोड़ के 10 भी बना सकते हैं और उसको 2.5 के करीब यानी 2.5 भी बना सकते हैं। सिर्फ जोड़ने का तरीका बदल जाता है। तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि रेसिस्टेंस यहाँ सीरीज में था तो हम लोग सीरीज में ही लगाएंगे, अगर पैरेलल में था तो पैरेलल में लगाएंगे। तो रेसिस्टेंस का मान कितना है? कहीं पर अगर 2 रेसिस्टेंस लगाकर सीरीज बनाया गया है किसी सर्किट में और वो 30 ओम होता है, अब आपको अगर 30 ओम का रेसिस्टेंस न मिले तो हम लोग 15-15 ओम का 2 रेसिस्टेंस वहां पर 30 ओम बनाया गया 15-15 के 2 रेसिस्टेंस से। अगर हम लोग को एक ही 30 ओम का रेसिस्टेंस मिलता है तो लोग सिंगल से भी काम चला सकते हैं। तो इस तरह से पैरेलल और सीरीज का यूज जगह जगह पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में होता है। कई बार टेक्नीशियन को एक्यूरेट मान का रेसिस्टेंस नहीं मिलता है तो वो 2-3 रेसिस्टेंस को एक साथ जोड़कर एक्यूरेट मान प्राप्त करते हैं और आगे के सर्किट को ऑन करते हैं। तो ये एक इंटेलिजेंट जो मैकेनिक होते हैं उनका ये काम होता है। तो आपको रेसिस्टेंस के पैरेलल और सीरीज के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए आपको ये बताया गया। इस पर आप ध्यान दीजिए और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके फायदे आपको कोर्स करने के बाद भविष्य में नजर आएंगे। इसमें तरह तरह के जॉब्स आपको मिलेंगे कृषि के क्षेत्र में। जैसे शुरू में आपको क्षेत्र बताया गया था, उन सभी क्षेत्रों में जिसमें ड्रोन का यूज होता है सभी जगह ड्रोन टेक्नीशियन और ड्रोन ऑपरेटर, इसको ड्रोन पायलट बोलते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो आपको सिंपली ये मान के चलना है कि जिस चीज का सर्टिफिकेट मेरे पास है उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। अगर मैं किसी को अपना फाइल देता हूं कि मैंने ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, मैंने ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, तो अगला उससे क्वेश्चन करने के लिए तैयार होता है।
अगर आपने ध्यान से पढ़ाई नहीं की है तो आप उसके क्वेश्चन के आंसर को देने में सक्षम नहीं हो पाते। उस कंडीशन में आपका प्रोग्रेस रुक जाता है और आपको जॉब नहीं मिलता। इसलिए जो पढ़ाई होता है वो एक सीढ़ी की तरह होती है, उस सीढ़ी को पार करके चढ़ के आप ऊपर पहुंचते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिए, समझते चलिए। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।